जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ेंगे बच्चों स्कल एंड बैकबोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 8। क्या पढ़ेंगे बच्चों बॉडी मूवमेंट्स में? स्कल, SKULL, स्कल। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने एक डायग्राम बनाया था। इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम हमने देखा था बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो है बच्चों क्या है? स्केलेटन है बच्चों। और किसका स्केलेटन है बच्चों? ह्यूमन का, है ना। तो ये जो स्केलेटन आप देख रहे हो यहाँ पर बच्चों, ये जो हमारा सिर है इसको हम कपाल बोलते हैं, खोपड़ी, इसी को बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं बच्चों? SKULL, स्कल बोलते हैं। स्कल में बच्चों ये जो है ये हमारा है आई सॉकेट। आई सॉकेट क्या होती है? आई सॉकेट वैसा चीज होता है जहां पर बच्चों आई धसी होती है। हमारी आंख जिस सॉकेट में है, जिस कैविटी में है, जिस ये जो देख रहे हैं ये आंख आंख हमारी आई जो जिसमें है, इसी को बोलते हैं आई सॉकेट, है ना। सॉकेट क्या होता है? जहां पर हम किसी चीज को लगा सकते हैं, खोप सकते हैं, किसी चीज को फिट कर सकते हैं। तो फिट एक इंस्ट्रूमेंट जो है बच्चों को, कैविटी है, एक खोल है, उसी में क्या है? हमारी आई फिट है। फिर यहाँ पे बच्चों क्या है? ये नोज है बच्चों हम लोगों का, है ना, नोज बोन है ये। क्योंकि ये क्या है? एक स्केलेटन सिस्टम है। फिगर, ये फिगर किसकी है? स्केलेटल सिस्टम का।
तो ये स्केलेटल सिस्टम का जो फिगर हमने बनाया है इसमें बोन्स दिखाए गए हैं। तो नोज बोन है, और यहाँ से देखते हैं बच्चों ये जो है हमारी नेक बोन है, NECK नेक, BONE बोन। ये हम देखते हैं बच्चों, ये ऊपर वाला पार्ट इसको बोलते हैं सोल्जर ब्लेड। क्या बोलेंगे? सोल्जर ब्लेड, या नहीं तो इसको ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं बच्चों क्लेविकल, CLAVICLE। क्लेविकल का मतलब होता है बच्चों जो कॉलर बोन होती है हमारी, उसी को बोलते हैं क्लेविकल। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सोल्जर ब्लेड। सोल्जर ब्लेड बोलेंगे, है ना, सोल्जर ब्लेड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, या नहीं तो इसको स्कैपुला बोलते हैं। फिर देखिए ये जो बीच में देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रम। क्या बोलेंगे? वेंट्रम, या फिर ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन बीच में होती है, या इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, BREAST, ब्रेस्ट, BONE बोन। ब्रेस्ट मतलब बच्चों छाती, ये जो सीना है हमारी इसके बीच में है, बीचों बीच, इसलिए ब्रेस्ट बोन। ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिब्स। तो रिब्स, इसको पसली बोलते हैं। रिब्स जो है बच्चों रिब केज का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? रिब केज बनाती है। और यही रिब केज के बीच में क्या है बच्चों? ब्रेस्ट बोन है। देखिए इधर हम देखते हैं तो ये जो है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बोलते हैं आर्म है। ये क्या है बच्चों? आर्म है। आर्म के बच्चों, कोई भी आर्म का 3 पार्ट होता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं सोल्जर। क्या बोलेंगे? सोल्जर। क्लियर बच्चों? सोल्जर में एक बोन होता है ह्यूमरस, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों ये जो होती है हमारी, ये केहूनी होती है, इसको एल्बो बोलते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ELBOW, एल्बो। यहाँ पे 2 बोन होती है, ये और इधर। तो इधर 2 बोन होती है, अंगूठे के साइड वाला जो होता है वो रेडियस, इधर अल्ना। तो यहाँ पर 2 बोन है, रेडियस और प्लस अल्ना। क्लियर है? तो रेडियस प्लस अल्ना, यहाँ पर 2 बोन है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बच्चों होती है हमारी ये इसको हम बोलते हैं क्या? पट। इसको, ये जो होती है बच्चों रिस्ट होती है, कलाई, WRIST, रिस्ट होती है। फिर बीच में हमारा क्या होता है बच्चों? पाम, हथेली होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा पाम हमारा, और फिर हमारा हैंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बच्चों किसके पार्ट है? ये है आर्म के पार्ट। इतने सारे जो हमने बताया है किसके पार्ट है? ARM, आर्म। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हिप बोन, HIP, हिप, BONE बोन। जो मेन पार्ट होता है बच्चों हमारे कमर से नीचे वाला जो पार्ट है वो हिप बोन होता है, बीच में, मिडल में। ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब बीच में इस तरीके जो आ रही है ऊपर से, है ना, ये ऊपर से जो आ रही है, यहाँ से जो आ रही है बच्चों, है ना, इसको, ये लंबा सा जो देख रहे हैं उसी को बैकबोन कहते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग। तो बैकबोन जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है? और यहाँ से हिप बोन से लेकर के इस फुट तक, तो इसको बोलते हैं हम लोग LEGS, लेग्स। लेग्स के भी 3 पार्ट होते हैं जिस तरह से आर्म के हैं। जैसे सोल्जर है बच्चों, तो यहाँ भी क्या होता है? लेग्स के फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों फीमर बोन, है ना, यहाँ पे होता है, जिसको हम थाई बोलते हैं, जंगा। उसके नीचे हम आएंगे तो उसके नीचे नी होता है, घुटना बच्चों, उसको पटेला। कैप होता है, ये जो है ये, इसको हम बोलते हैं CAP, कैप। क्लियर है? कैप बोलेंगे। और बच्चों इसके नीचे भी जिस तरह से हमारे हाथों में हैंड की तरफ ये 2 बोन यहाँ पर है, हम अंदर से छुएंगे तो 2 बोन है। तो 2 बोन जिस तरह से रेडियस चलना है, उसी तरह पैरों, लेग्स के थाई के नीचे में बच्चों वहाँ भी 2 बोन होती है, एक टिब्यूला, एक फिबुला। ठीक है? तो टिबिया और फिमुला 2 बोन्स होती है यहाँ पर, और इसके नीचे यहाँ एंकल है ना, टकने जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा हो जाता है जो जो सोल है हमारे, तलवा। फिर हमारा आता है क्या? टो, TOE, टो क्या है? पैरों की उंगली। क्लियर है? तो यहाँ हैंड है, और हैंड में क्या है बच्चों? ये हैंड है हमारा, हैंड में फिंगर्स है। चलिए, तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे स्केलेटल सिस्टम के, जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है? तो 1 बाय 1 हम हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये स्कल के विषय में। क्लियर है? और यहाँ जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन, BACK। बैक मतलब होता है पीछे, बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो पीठ की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसको, स्पाइन बोलते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्कल एंड बैकबोन। ये स्कल एंड बैकबोन। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर बच्चों? आज हम पढ़ेंगे ये जो हमारे सिर है, हेड जो है, इसको जो बोन है बच्चों स्कल बोलते हैं। तो स्कल और क्या पढ़ेंगे? बैकबोन।
तो ये स्कल और यहाँ से शुरू होती है बच्चों हमारी बैकबोन। तो जो जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो लिंक पार्ट है, देखिए हर एक पार्ट बच्चों एक दूसरे से लिंकेज है, हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें स्केलेटन क्या करता है, हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये सारी जो बोन्स है, ये जितनी भी हड्डियां हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बच्चों। तो ये बैकबोन जो आप देख रहे हैं, इससे ये सोल्जर भी जुड़ा हुआ है ना, ये हिप भी जुड़ा हुआ है, देखिए इधर से भी जुड़ा हुआ है, ये सोल्जर इधर से जुड़ा हुआ है, ये क्लेविकल के थ्रू। चलिए, और ये रिब्स भी बच्चों, रिब बोन जो है ये भी जुड़ी हुई है। तो तीनों चीज, सोल्जर, रिब और हिप्स, ये तीनों किससे जुड़ा हुआ है, ये देखिए बैक बोन से जुड़ा हुआ है यहाँ से, है ना। और यहाँ ये बैक बोन कहाँ से आ रहा है, इस नेक से, गले से आ रहा है, यहाँ से बच्चों, यहाँ से ऐसे आकर के पीठ तक। ठीक है, तो ये स्कल है, स्कल से हम स्टार्ट करते हैं आज। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो यही है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है सारे बोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, और एक बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। शेप का मतलब आकार बन रहा है, देखिए यहाँ हेड है, हाथ है बच्चों, फिर नीचे पैर है ना, बीच में ये हिप बोन है। क्लियर है? चलिए, अब हम बच्चों पर स्टार्ट करेंगे स्कल। देखिए स्कल क्या है, देखिए बच्चों ये जो हमने बनाया है, ये क्या बनाया है, स्कल, एक खोपड़ी। अभी जो हमारा ये शेप देख रहा है, अच्छे से मसल्स है यहाँ पे बच्चों, आई है, सारी सेंस ऑर्गन दिख रहे हैं, लेकिन ये जो है एक ये हड्डी है, बोन्स है बच्चों। और बोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं स्कल। तो ये जो बोन्स है अंदर होते हैं, इसलिए हम इंडोस्केलेटन बोलते हैं इसको। हमारे शरीर में कौन सा स्केलेटन है, इंडोस्केलेटन है, बॉडी के अंदर में बोन्स है, सारी हड्डियाँ। तो जब हम बच्चों ये बच्चों ये हेयर और ये सारा स्किन को जब हटाते हैं, स्किन हटाते हैं, तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें हमारा दिखता है। क्लियर है? तो ये इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग स्कल। क्या बोलेंगे, स्कल बोलेंगे। क्लियर है? स्कल बोलेंगे। ये घोस्ट नहीं है बच्चों, ये क्या है, स्कल है। तो आप अब कोई भी स्केलेटल सिस्टम को देख करके डरना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी भूत या किसी भी तरह के घोस्ट को, क्योंकि ये बच्चों क्या है, साइंस का एक क्या है, एक पार्ट है बच्चों, स्केलेटन सिस्टम है ना। चलिए, तो डेड बॉडी जो होती है उसकी जो देखेंगे बच्चों, जब वो पूरी तरह से जब गल जाता है, तो उस तरह जो स्कल दिखता है, ये इसी तरह दिखता है। ठीक है, तो स्कल है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा स्कल है, SKULL स्कल। क्लियर? ये यहाँ से लेकर के ये पूरा भाग, ये जो यहाँ आप देख रहे हो, ये पूरा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा स्कल कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये फिगर हम लिख देता हूँ IFIG फिगर। ये क्या है, पूरा इसका स्ट्रक्चर बच्चों, स्कल है। क्लियर है? तो स्कल में लिखिएगा ऑल्सो कॉल्ड खोपड़ी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, खोपड़ी, KHOPRI। तो स्कल को हम क्या बोलते हैं, खोपड़ी। ये यहाँ से लेकर के, हेड से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, स्कल। तो इसको हम बोलेंगे खोपड़ी और कपाल, KAPAL, KAPAL, कपाल। तो इसको या तो खोपड़ी बोलेंगे, है ना, या तो स्कल बोलते हैं, या तो खोपड़ी बोलते हैं हिंदी में, या फिर कपार बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो हम इसको डिफाइन करेंगे, द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड, HED, हेड, द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों, SKUL, स्कल। क्लियर है? जो बोनी पार्ट होते हैं हमारे हेड की,
यहाँ से लेकर हेड से लेकर के यहाँ तक। बोनी का मतलब क्या होता है? हड्डी वाली पार्ट, बोन्स, है ना। तो जो बोनी पार्ट है, बोनी का मतलब देखिए कोई भी चीज़, देखिए हेड को आप टच कीजिएगा फिंगर से तो ये हार्ड लगता है, इसका मतलब क्या है? ये बोनी पार्ट है। तो बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको स्कल बोलेंगे। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है क्या है? कपाल है, खोपड़ी है, इसको कपाल बोलते हैं या स्कल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ मैं कि जो स्कल है इज मेड ऑफ 22 bony plates of the face। फेस की स्कल जो है वो कितने बोन से बने होते हैं? 22 बोनी प्लेट से बने होते हैं ऑफ द फेस के, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो हमारे यहाँ से लेकर के ये सिर, यहाँ हेड से लेकर के यहाँ तक का स्कल है, तो इसमें कितने बोन हैं टोटल मिला करके? तो 22 बोन्स है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोनी प्लेट्स ऑफ फेस, यानी कि 22 बोन से बने होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे यदि हम इसको बच्चों देखें काट कर, हम स्किन हटाए तो स्किन हटाने के बाद हमें क्या मिला? ये मिला बच्चों। अब इसको यदि काटा जाएगा, इसको कट किया जाएगा यहाँ से, तो इसको अगर कट करने के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर में ब्रेन है। क्या है बच्चों? ब्रेन। तो हम जब बोलते हैं ब्रेन है हमारे पास, तो ब्रेन कहाँ रहता है? इस स्कल के अंदर में, इसके अपर वाले पार्ट के अंदर में क्या रहता है बच्चों? ब्रेन रहता है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने बोला कि द अपर पार्ट, स्कल का बच्चों दो पार्ट होता है, एक होता है बच्चों अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट और एक होता है बच्चों लोअर पार्ट। क्लियर? अपर पार्ट में क्या होते हैं? आवर ब्रेन is present inside the upper part of skull। तो ये जो हमारी स्कल है, हमने क्या बोला यहाँ पे? आवर, हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क इज प्रेजेंट इनसाइड द अपर पार्ट ऑफ स्कल। स्कल की ये जो खोपड़ी है, ये जो कपाल है, इसके अंदर में बच्चों क्या होगी? हमारी ब्रेन्स होती है ना। ये क्या होती है बच्चों? ब्रेन्स। तो मस्तिष्क जो है हमारा कहाँ है? इस स्कल के अंदर में। तो अंदर में कहाँ, कौन सा पार्ट में? अपर पार्ट में। अपर देखिए ऊपर है ना, ऊपर वाले पार्ट में। ये नीचे है बच्चों, ये अपर पार्ट होता है। तो अपर पार्ट में क्या है? हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए लोअर पार्ट में हम देखते हैं बच्चों। लोअर पार्ट जो होता है वो फेस बोन होता है। लोअर पार्ट कंटेन्स फेस बोन एंड नोज बोन। क्लियर है? अब देखिए ये तो अपर पार्ट है बच्चों। यहाँ से ये जो आप देख रहे हो, ये हो गया अपर पार्ट। और यहाँ से नीचे बच्चों आंखों, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी, ये आप देख रहे हैं आईब्रो। आईब्रो से जो नीचे वाला पार्ट है ये स्कल का लोअर पार्ट होता है, और आईब्रो से ऊपर वाला पार्ट होता है वो स्कल का अपर पार्ट जिसमें ब्रेन है। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होता है? इसको फेस बोन होते हैं इसमें, और नोज बोन होते हैं। तो लोअर पार्ट कंटेन फेस बोन, फेस बोन है बच्चों, है ना, फेस है। फेस बोन में क्या क्या आते हैं? हमारी सेंस ऑर्गन आई आती है बच्चों, आई जिस बोन्स में है, आई सॉकेट, है ना। और ये नोज, यहाँ पे देखिए नोज बोन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फील कीजिएगा, टच कीजिएगा तो हार्ड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यहाँ भी बोन है बच्चों, यहाँ भी बोन है। और यहाँ देखिए मैक्सिला है बच्चों, नीचे में भी बोन होते हैं, है ना। तो बोन क्यों है? अब देखिए इसका ऐसे कीजिएगा तो ये क्या होंगे? मूवमेंट करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बोन है यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्वाइंट है, आपस में बोन जुड़े हुए हैं, तभी तो मूव कर रहे हैं। चलिए, तो फेस बोन होते हैं, और क्या होता है बच्चों? नोज बोन होता है। देखिए यहाँ क्या है? हमारा नोज बोन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्लियर है बच्चों।
अब हम बढ़ते हैं अपने ब्रेन के विषय में। आखिर ब्रेन है क्या बच्चों? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? अपर पार्ट जो है हमारा ब्रेन, बी आर, अपर पार्ट लिखूंगा मैं। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? अपर पार्ट ऑफ स्कल, अपर पार्ट। क्लियर है? तो अपर पार्ट में हमने क्या देखा? ब्रेन देखा। तो लिखिएगा द ब्रेन इज द सॉफ्ट टिश्यू। ब्रेन क्या है बच्चों? एक सॉफ्ट टिश्यू है। क्लियर है? विच could be easily damaged without any hard covering। क्लियर है? कवरिंग, विदाउट एनी हार्ड कवरिंग। अब देखिए बच्चों, ये स्कल है, इसको जब हम हटाते हैं स्किन को तो हमें क्या दिखता है? बोन्स यानी स्कल, कपाल, खोपड़ी। अब खोपड़ी के अंदर में हमारा ब्रेन क्या है? सेफ है। क्यों? क्योंकि ब्रेन बच्चों क्या है? द ब्रेन इज द सॉफ्ट टिश्यू, एक सॉफ्ट टिश्यू है बच्चों, है ना। सॉफ्ट का मतलब क्या? एकदम कोमल मुलायम, है ना। विच कुड बी easily damaged without any hard covering, जो कि बच्चों डैमेज हो सकती है किसी भी चीज़ से, है ना। इसलिए अगर ये बच्चों कवर नहीं हुई, सपोज ये स्कल नहीं हुआ, अब ब्रेन अंदर में क्या है? ब्रेन अंदर में है और ब्रेन बोन से घिरी हुई है। किसकी बोन्स? स्कल के बोन से। तो स्कल में कितने बोन है? 22 बोन्स है, 22 बोन्स। तो ऊपर में भी बोन्स है। तो ये बोन्स अगर इसको कवर नहीं करेंगे तो अगर आप खेलेंगे, है ना, सपोज आपके बॉल्स आपके सिर पर गिरते हैं, तो बॉल अब गिरेंगे बच्चों, तो बॉल किस पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा? ब्रेन पर। तो ऐसे अगर बॉल अगर गिर रहा है आपके, आप सपोज आपने क्रिकेट खेला और बॉल डायरेक्ट आपके सिर पर लगी, तो बॉल जब लगी तो बॉल किसको टच करेगी? आपके स्कल को, स्कल बोन को, हड्डी को बच्चों, ना कि ब्रेन को। वही अगर बच्चों अगर ये बोन्स नहीं होगी तो डायरेक्ट बॉल कहाँ लगेगी? ब्रेन पर। और ब्रेन पर लगने के बाद क्या होगा? डायरेक्ट आदमी कोमा में जा सकता है। तो यही है, ब्रेन जो कि एक सॉफ्ट टिश्यू है, इसलिए विच कुड बी इजिली डैमेज विदाउट एनी हार्ड कवरिंग। क्लियर है? तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं बच्चों आगे कि जो बोन्स है, बोन्स ऑफ स्कल फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग केस अराउंड द ब्रेन। इसीलिए बच्चों जो स्कल की जो बोन्स होती है, हड्डी होती है, द बोन्स ऑफ स्कल फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग केस अराउंड द ब्रेन। तो ब्रेन के चारों तरफ क्या होता है? एक मजबूत सा क्या बनता है? कवरिंग बनता है बच्चों, जिसके वजह से कोई भी चीज़ें, हथियार, कोई किसी भी तरह के प्रहार अगर होता है ना, तो उस किस पे चोट लगेगा बच्चों? वो बोन्स पे, हड्डी पे, ना कि ब्रेन पर। तो ब्रेन बच्चों क्या होता है? इस तरह से सेफ हो जाता है। चलिए, क्लियर है यहाँ? तो अपर पार्ट जो होगी ब्रेन में, अपर पार्ट जो होगी स्कल की, उसमें क्या होगा? ब्रेन्स होगा। तो ब्रेन्स कहाँ है? इस स्कल के जो बोन्स, हड्डी, उसके अंदर में। यहाँ तक क्लियर है अपर पार्ट? चलिए, अब आते हैं हम लोग बच्चों लोअर पार्ट। अब आते हैं हम लोग लोअर पार्ट, LOWER, लोअर PART पार्ट। तो लोअर पार्ट में ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा? यहाँ आईब्रो से लेके नीचे मतलब फेस बोन है। ध्यान दीजिएगा, जो फेस बोन होती है, द फेस बोन, फेस बोन में क्या क्या होगा? फेस बोन कंटेन सेंस ऑर्गन्स, आवर मेन सेंस ऑर्गन। क्लियर बच्चों? तो मेन सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें, है ना, सच एज आई, ईयर, नोज। क्लियर है? तो आई, ईयर एंड नोज बच्चों, ये तीनों ही ये होते हैं कितने हैं? 5 बच्चों, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है
ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आई, ईयर एंड नोज, ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों मेन सेंस वैसे सेंस ऑर्गन है जो कि क्या होते हैं, फेस बोन इसको रखते हैं। मतलब फेस बोन है बच्चों, ये तीनों सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। जो टंग है बच्चों वो हमारा अंदर है, वो किसी भी, वो क्या फ्लेक्सिबल चीज है बच्चों। आई की बात करेंगे तो आई बच्चों एक बोन्स में है, क्लियर है। ईयर की बात करेंगे तो ईयर भी बच्चों क्या है, बोन्स के साथ फिक्स है, कार्टिलेज है। नोज की बात करेंगे तो क्या होगा, ये भी एक कार्टिलेज है लेकिन इसमें भी बोन्स प्रेजेंट है, क्लियर है। तो नो फेस बोन जो है वो क्या होता है, मेनली ये तीन सेंस ऑर्गन को अपने अंदर रखते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो फेस बोन कंटेन मेन सेंस ऑर्गन सच एज आई, ईयर एंड नोज। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्कल। स्कल के फंक्शन क्या होंगे, तो फर्स्ट फंक्शन तो यही है बच्चों कि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्कल क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, 22 बोन्स। चलिए ये क्लियर है, नोट कर लिया आपने। तो फंक्शंस ऑफ स्कल, SKULL, स्कल। तो फर्स्ट फंक्शन है बच्चों इसका कि स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, BRAIN। तो ब्रेन जो है बच्चों, हमारी जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, स्कल बच्चों। स्मॉल में लिखिएगा BRAIN, बी स्मॉल में लिखना है, ठीक है। तो ब्रेन अंदर में बच्चों उसको प्रोटेक्ट कर रहा है स्कल। दूसरा जो स्कल है बच्चों, स्कल के जगह पे हम लिखते हैं बच्चों IT, इट। इट किसके जगह लिखे हैं हमने, स्कल की जगह। तो इट गिव्स ए शेप टू आवर हेड। हेड जो हमारा हेड है बच्चों, हेड क्या होता है, ये सिर। तो सिर को ये जो देख रहे हैं, ये सिर, इसको शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है, शेप देखने में अच्छा लग रहा है बच्चों, शेप में है एक। तो शेप जो होती है यही स्कल प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बोन्स के वजह से बच्चों ये क्या है, अच्छे से अच्छा शेप में है। अगर यहाँ बोन नहीं हुआ बच्चों तो ये कोई शेप का होगा क्या, नहीं होगा। तो इट गिव्स ए शेप टू आवर हेड। तीसरा फंक्शन लिखिए इट। इट कौन, तो स्कल। इट प्रोटेक्ट्स द मेन सेंस ऑर्गन, मेन सेंस ऑर्गन्स ऑफ फेस, फेस बोन है ना, फेस बोन। और फेस बोन में मेन सेंस ऑर्गन कौन कौन होते हैं हमें पता है, आई, ईयर, नोज। आई, ईयर एंड नोज, क्लियर है बच्चों। चलिए यहां तक क्लियर है। तो स्कल हमारा क्लियर है बच्चों, स्कल है ये 22 बोन्स का स्कल होता है ना। इसके अपर पार्ट में हमारे ब्रेन होते हैं। ब्रेन कहाँ होता है, इसके अंदर में, स्कल के अंदर में। स्कल एक क्या है, हड्डी है बच्चों। जब हम, ये क्या है हमारा, एक मसल्स है। अभी इसको हटाएंगे तो स्कल दिखेगा, स्कल के अंदर में बोन्स दिखेंगे। कौन क्या दिखेंगे, ब्रेन दिखेंगे बच्चों, बी से ब्रेन। चलिए तो ब्रेन दिखेंगे, और अपर पार्ट में ब्रेन है, लोअर पार्ट में इसका फेस बोन है। फेस में तीन मेन सेंस ऑर्गन प्रोटेक्टेड है, कौन कौन, आई, ईयर, नोज, और एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग बैकबोन। ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हमने बनाया है ये क्या है बच्चों, रीढ़ की हड्डी इसको कहते हैं, बैकबोन। यहाँ देखिए, ये यहाँ से बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे यदि, तो ये हमारा ये ब्रेन का रास्ता है बच्चों, ब्रेन सीधा जा रहा है। यहाँ पे है क्या, नेक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, नेक होगा यहाँ पे, और नेक से नीचे स्टार्ट है बैकबोन। तो जब आप बच्चों अपनी फिंगर को जब अपने बैक, पीठ यानी पीछे की साइड में, बैक साइड में, जब इसको ऊपर नीचे यानी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हो बच्चों, इस तरीके से मूव करते हो अप एंड डाउन, तो आप फील करते हो एक लंबा सा, एक लॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे फील करते हो। जब फिंगर को जब आपने बैक में दिया और अप एंड डाउन किया, मूव किया, तो क्या हो रहा है, एक लॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, और उसी को बोलते हैं हम लोग बैक बोन। क्यों कहा, बोन का मतलब क्या होता है बच्चों, हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर। तो बोन जो है वो क्या है बच्चों, एक हार्ड कठोर स्ट्रक्चर है। तो है कहाँ पर बच्चों, आपको फील कहाँ हुआ, बैक साइड में, इसलिए इसका नाम पड़ा बैक बोन। क्लियर। तो हमने लिखा बैक, BACKBONE, बैक मतलब पीछे, बोन का मतलब हड्डी। तो पीठ, रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेकर के यहाँ हिप बोन तक, नेक से लेकर के हिप बोन तक जो आती है बोन, उसको बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन का दूसरा नाम होता है बच्चों स्पाइन, SPINE। क्या होता है बच्चों, स्पाइन। क्लियर है। चलिए, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द लॉन्ग hollow rod like hollow, यहाँ लिखिएगा एंड, rod like structure, ROD, rod like structure running from neck, NECK, नेक, ये गला है बच्चों, ये तो पीठ यहाँ से लेकर, ये गला है, नेक है बच्चों, तो नेक से लेकर के हिप बोन तक। हिप बोन कहाँ था, हमारे कमर से नीचे की जो पार्ट होती है हिप बोन है बीच में बच्चों। तो नेक, फ्रॉम नेक टू हिप बोन। क्लियर है, हिप बोन। तो रनिंग फ्रॉम नेक टू हिप बोन, तो लॉन्ग लंबा सा, होलो खोखला, एंड रॉड लाइक, रॉड के समान। रॉड जिस तरह से होता है बच्चों, रॉड किस तरह से एकदम स्ट्रेट जा रही होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है रनिंग, मतलब कहाँ से ये चल रहा है बच्चों, तो चल रही है, देखिए ध्यान से, रनिंग फ्रॉम नेक, नेक से लेकर के, नेक यहाँ से लेकर के हिप बोन तक, यहाँ तक नीचे तक। क्लियर है। इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, बैक, BAC के बैक, BONE बोन, बैक बोन। क्लियर है, बैकबोन। बैकबोन का दूसरा नाम क्या है, स्पाइन, स्पाइन का मतलब बैकबोन। क्लियर है यहां तक, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो हमने बोला कि द लॉन्ग होलो एंड रोड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम नेक टू हिप बोन इज कॉल्ड बैकबोन। बैकबोन क्यों, क्योंकि पीछे वाली जो हड्डी है उसको बोलते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। ये जो स्पाइन है जिसको हमने बैकबोन कहा, पीठ, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी, अब स्कल में कितने बोन थे बच्चों, 22 बोन्स थे स्कल में। अब ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन, है ना, BACK बैक, BONE बैकबोन, जिसको हमने स्पाइन बोला। तो इसमें कितनी सारी बोन्स होती है, हड्डियां कितनी होती है, देखिएगा, बैकबोन, द, देखिएगा, द BACK backbone is made up of 33 small bones, placed one over the other, ध्यान दीजिए, 33 स्मॉल बोन्स, 33 स्मॉल बोन्स होते हैं। कितनी बोन्स होते हैं, 33।
तो यहाँ से लेकर के आप जब काउंट करोगे, है ना, जब कोई भी कैटेवर है, कोई डेड बॉडी है बच्चों, उसकी आप जब रीढ़ की हड्डी को जब मतलब जब उसकी स्किन को हटाया जाएगा, जब उसकी हड्डी को देखा जाएगा, है ना, रीढ़ की हड्डी को, तो उसको जब काउंट करेंगे तो कितने बोन्स मिलेंगे? 33 बोन्स। क्लियर है? तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स प्लेस्ड वन ओवर द अदर। एक दूसरे पे देखिए, एक दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से क्या होते हैं? 33 बोन्स होते हैं, और एक दूसरे पे क्या है? एक दूसरे के ऊपर है ना, प्लेस्ड वन ओवर द अदर। क्लियर? तो कितने बोन्स हो गए बैकबोन में? 33 बोन्स। स्कल में 22 बोन्स। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द साइंटिफिक नेम SCIENTIFIC, साइंटिफिक और बायोलॉजिकल BIOLOGICAL, बायोलॉजिकल नेम ऑफ बैकबोन। बैकबोन की जो साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम है बच्चों, इस क्या है वो? वर्टेब्रल कॉलम, VERTEBRAL, वर्टेब्रल कॉलम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? चलिए, तो द साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम ऑफ बैकबोन, बैकबोन की साइंटिफिक नेम क्या है आपसे यदि पूछा जाए तो आपने क्या बोलना है? वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम स्पेलिंग देखिए, VERTEBRAL, वर्टेब्रल COLUMN, वर्टेब्रल कॉलम। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों? वर्टेब्रल कॉलम साइंटिफिक नेम को ही हम बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में रीढ़ की हड्डी बैकबोन को क्या बोलेंगे? वर्टेब्रल कॉलम। तो एक और नाम लिखिएगा बैकबोन का, तीसरा नाम वर्टेब्रल कॉलम। बैकबोन के कितने नाम हो गए? 2 और। स्पाइन, वर्टेब्रल कॉलम। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो एक दूसरे के साथ क्या है? 33 बोन्स एक दूसरे के ऊपर है, और इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों आर कॉल्ड क्या बोलेंगे? वर्टेब्रा। वर्टेब्रे, इसको हम पढ़ते हैं बच्चों, प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्टेब्रे। वर्टेब्रे स्पेलिंग देखिए, VERTEBRAE, वर्टेब्रे। क्या बोलेंगे? वर्टेब्रे। तो अब बैकबोन की जो हड्डियां हैं 33 बोन्स, वो सारी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रे। क्या बोलते हैं? वर्टेब्रे। और एक बोन्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वर्टेब्रा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सिंगुलर, है ना, सिंगुलर। अब देखिए कई सारे हैं तो हम यहाँ पे ई लगा दिए हैं बच्चों, है ना। 33 बोन्स मतलब कई सारे बोन्स है तो वर्टेब्रे बोला हमने। और जब कोई एक बोन की बात करते हैं, बैकबोन की एक बोन, 1 बोन्स ऑफ बैकबोन, क्या बोलते हैं उसको? वर्टेब्रा। VERTEBRA, वर्टेब्रा। स्पेलिंग देखिएगा, VERTEBRA, वर्टेब्रा। और प्लूरल की बात करते हैं, यदि प्लूरल की अगर हम बात करें तो प्लूरल में क्या लगा दिया हमने? ए के बाद ई लगा दिया, वर्टेब्रे। वर्टेब्रे। क्लियर? तो वर्टेब्रा जो होता है, वर्टेब्रा क्या हो गया? बैकबोन का एक बोन्स हो गया बच्चों, और टोटल 33 बोन्स को हमने क्या बोला? कई सारे बोन को हमने बोला वर्टेब्रे। प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर्टेब्रा सिंगुलर में एक बोन और प्लूरल में कई सारे बोन, तो वर्टेब्रे। क्लियर है? वर्टेब्रे, वर्टेब्रा, वर्टेब्रे। और यहीं से नाम निकल करके आया है वर्टेब्रल कॉलम। क्या नाम है इसका? बैकबोन का दूसरा नाम वर्टेब्रल कॉलम। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द डिस्क्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, डिस्क ऑफ कार्टिलेज, यहां लिखिएगा बच्चों सॉफ्ट बोन, SOFT, सॉफ्ट, आर प्रेजेंट in between
द वेरियस वर्टिब्रे तो हमने बोला कि ये जो बोन्स है 33 बोन्स है बैकबोन की, हर वर्टिब्रा के बच्चों बीच में, है ना, जैसे कि ये है बच्चों, तो ये बच्चों और ये है ना, इसके बीच में क्या होगी, ये आप देख रहे हैं, है ना, ये डिस्क होती है। क्या होती है? डिस्क होती है। ध्यान दिए, डिस्क होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं डिस्क ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? डिस्क ऑफ कार्टिलेज। तो ये क्या है? तो ये होती है, कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज होता है सॉफ्ट बोन बच्चों, है ना, तो सॉफ्ट बोन एकदम सॉफ्ट। तो ये डिस्क होती है और डिस्क की वजह से बच्चों आप आगे झुक पाते हो इस तरीके से, है ना, आप इस तरीके से पीछे झुक पाते हो, आप इस तरीके से कर पाते हो साइड, इस तरीके से लेफ्ट कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट। तो बच्चों आपका जो मूवमेंट हो रहा है, आप जो हिल रहे हो, है ना, इस तरीके से, कभी आगे झुक रहे हो, है ना, कभी पीछे झुक रहे हो, कभी साइड हो रहे हो, कभी ऐसे, तो ये जो मूवमेंट आप कर पा रहे हो, किसकी वजह से? आप बैठ पा रहे हो, आप खड़े हो पा रहे हो। इवन बच्चों आप जो खड़े होते हो, ये भी किसकी वजह से होते हो? ये बैकबोन के डिस्क ऑफ कार्टिलेज की वजह से। तो कार्टिलेज जो है, डिस्क ऑफ कार्टिलेज, ये बैकबोन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि आप आगे झुक सको, पीछे झुक सको, दायां बायां कर सको, एक्सरसाइज अच्छे से कर सको। तो एक्सरसाइज भी जो आप कर पाते हो, ये किसकी वजह से होता है? इस डिस्क ऑफ कार्टिलेज की वजह से। क्लियर? तो हमने बोला कि द डिस्क ऑफ कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कहाँ पर है? तो इन बिटवीन द वेरियस वर्टेब्रे, ये जो बोन्स हैं उनकी बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है? यहाँ पर ये बोन्स है, ये बोन्स है बच्चों, तो ये और ये जो बोन्स है इसके यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है? स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए, समझ जाइए। इसमें लिखिएगा, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब फंक्शन लिखिएगा, या करता क्या है बच्चों। फंक्शन लिखिए, फंक्शंस ऑफ डिस्क। किसका डिस्क बच्चों? डिस्क ऑफ कार्टिलेज, बैकबोन की ऑफ कार्टिलेज। तो लिखिएगा बच्चों इसमें कि द डिस्क्स ऑफ कार्टिलेज allow the vertebrae to move slightly and backbone to bend bend forwards, forwards, forwards and backwards, forward and back, BACK, backwards। क्लियर है? तो हमने क्या बोला, डिस्क ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है बच्चों, फंक्शन क्या है यहाँ पर? तो डिस्क ऑफ कार्टिलेज अलाउ करता है, मतलब परमिशन देता है वर्टिब्रे को टू मूव स्लाइटली, धीरे धीरे बच्चों, स्लाइटली मतलब हल्का हल्का हिल सकता है ये वर्टिब्रा, है ना, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये अलाउ कर रहा है कौन? डिस्क। और बैकबोन को भी अलाउ करता है टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो अब देखिए, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, हम ताकि आगे झुक सकते हैं और पीछे भी झुक सकते हैं, है ना, और हम पीछे ऐसे दाएं साइड टू साइड भी कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है बैकबोन में? डिस्क ऑफ कार्टिलेज की वजह से। क्लियर है? तो बैकबोन बच्चों हमें क्या कर रहा है, हम सीधे खड़े रहते हैं तो ये भी बैकबोन की वजह से। हम बच्चों आगे झुक पाते हैं, पीछे झुक पाते हैं, तो बैकबोन क्या हो रहा है? बेंड करता है। यहाँ पे BND बेंड मतलब झुकता है, हमारी रीढ़ की हड्डी झुक सकती है ना। तो रीढ़ की हड्डी झुकती क्यों है? क्योंकि यहाँ कई सारे बोन है, 33 बोन्स है बच्चों, और हर 33 बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? डिस्क ऑफ कार्टिलेज, जो कि इसको हेल्प करता है बेंड होने में, झुकने में, है ना, मुड़ने में। चलिए अब क्वेश्चन ये है बच्चों, अब यहाँ पे सपोज यदि एक सिंगल बोन होता है ना, तो एक सिंगल लंबा सा यदि बोन होता है हमारी बैकबोन, यदि एक सिंगल बोन से बनी होती, 33 नहीं, एक सिंगल बोन, तो क्या हम आगे झुक पाते?
क्या हम पीछे झुक पाते? क्या हम साइड टू साइड ऐसे कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो एक सिंगल बोन यदि रहता तो बैक बोन्स कुड नॉट बी बेंड फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। क्लियर है बच्चों? ना तो वो आगे झुक पाते हैं और ना पीछे झुक पाते, क्योंकि सिंगल बोन यदि प्रेजेंट होता तो। लेकिन हमारी बैकबोन में क्या है? 33 बोन्स है, और हर 33 बोन्स के बीच में, हर 33 बोन्स को हमने क्या बोला? वर्टिब्रे। और हर वर्टिब्रे के बीच में क्या प्रेजेंट है? डिस्क ऑफ कार्टिलेज, जो इसको मुड़ने में, बेंड होने में मदद करता है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए अब ध्यान दीजिए। अब बच्चों इस जो हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको हमने बैकबोन बोला, स्पाइन बोला, वर्टेब्रल कॉलम बोला, है ना, इसके बीच में ब्रेन से एक मेन नर्व्स आ रही है, नर्व आती है, NERV नर्व। तो नर्व जो है ब्रेन से आती है ना, और पास करती है बैकबोन के बीच के होल से। तो जैसे बच्चों ये है हमारी बैकबोन। सपोज बैकबोन तो बच्चों कभी स्ट्रेट नहीं होगी, इस तरीके से है हमारी बैकबोन। ठीक है, तो सपोज ये हमारी क्या है बच्चों? ये बैकबोन है। यहाँ पे बच्चों क्या है हमारा? यहाँ हमारी गर्दन है, नेक है। नेक से ब्रेन से होकर के एक स्पाइन आती है, एक क्या होता है, एक मेन नर्व आती है ना, इस स्पाइन के होल्स के थ्रू ये पास करती है। ठीक है, इसके थ्रू ये पास करती है। इसका मतलब ये है कि बैकबोन के हर बोन्स में, है ना, वर्टेब्रा जो है बच्चों, हर वर्टेब्रा में, ईच वर्टेब्रा, वर्टेब्रा क्या होता है? एक बोन होता है वर्टेब्रल कॉलम के या बैकबोन के। तो हर बोन्स के बीच में एक होल होती है, एक कैविटी होती है, और उसी कैविटी के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हमने क्या बोला? मेन वेन, मेन नर्व बोला, NERV नर्व। तो ये जो नर्व है ये कहाँ से आ रही है? स्ट्रेट नर्व। ये जो नर्व है ये आ रही है बच्चों कहाँ से? ब्रेन से। हमारे ब्रेन कहाँ है? स्कल के अंदर में। चलिए, तो मेन नर्व कहाँ से पास हो रही है? इस वर्टेब्रा, हर वर्टेब्रा के बीच में होल है, और उसी होल से ये कहाँ पास कर रही है? नीचे। ठीक है बच्चों। अब सपोज बच्चों यहाँ पे कोई भी छेद या होल नहीं है, तो यहाँ से अगर मैं मार्कर घुसाऊँ तो नहीं जाएगा। अब वही यहाँ पे होल कर दूँ तो यहाँ से मैं मार्कर इधर से ला सकता हूँ बच्चों, आर पार का हो सकता है। उसी प्रकार बैकबोन में भी होल होते हैं, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हमने मेन नर्व बोला, वो पास करता है। यहाँ तक क्लियर? चलो तो लिखिएगा, ईच वर्टेब्रे, वर्टेब्रा। अगर मैं यहाँ ई नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पे ई नहीं लगाया है, इसका मतलब कि एक बोन की बात हो रही है। ठीक है, तो एक वर्टेब्रा है। ठीक, ईच वर्टेब्रा हैज ए होल इन इट। तो ईच वर्टेब्रा के पास क्या है? होल है। होल का मतलब छेद है इसमें, है ना। सो इसीलिए कोमा दीजिएगा यहाँ पे। सो देयर इज ए there is hollow cavity between in the बैकबोन। तो बैकबोन जो है ना, स्पाइन जो है, उसमें क्या है? एक होलो कैविटी है ना, खोखली कैविटी है। कैविटी का मतलब छेद है। ठीक है, क्योंकि ईच वर्टेब्रा एज ए होल का मतलब छेद है उसमें, इसीलिए 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 का मतलब इसीलिए देयर इज ए होलो कैविटी इन द बैकबोन। फुल स्टॉप। क्लियर यहाँ तक? अब क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट लिखिएगा। अब होल किस लिए? ताकि स्पाइन, जो मेन नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड, वो पास कर सके। तो द मेन नर्व है ना, फ्रॉम ब्रेन passes inside the vertebra, inside the vertebrae of
inside the कैविटी का मतलब छेद, होल। कैविटी किस चीज की? वर्टेब्रा, ठीक है, इज कॉल्ड स्पाइनल, SPINAL, स्पाइनल, CORD, कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर यदि पूछा जाए क्या है स्पाइनल कॉर्ड, तो हमने कहा द मेन नर्व है। ये क्या है? मेन नर्व है जो आता है कहाँ से बच्चों? मेन नर्व फ्रॉम ब्रेन से आता है। ये नर्व कहाँ से आ रही है? ब्रेन से, जो पास करती है इनसाइड द कैविटी ऑफ वर्टेब्रा की जो कैविटी है, होल है, उससे पास कर रही है, ठीक है। और उस मेन नर्व को हमने क्या नाम दिया? स्पाइनल कॉर्ड, CORD, कॉर्ड, SPINAL, स्पाइनल, CORD, कॉर्ड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब बच्चों हम पढ़ेंगे बैकबोन की फंक्शन, क्या काम करती है हम जानते हैं। चलिए तो उसको हम लिख लेते हैं। यहां तक क्लियर है? अभी हमने पढ़ा बच्चों बैकबोन की वजह से हम आगे झुक पाते हैं, पीछे झुक पाते हैं। इसका मतलब ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। हम खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते हैं। चलिए तो फंक्शंस ऑफ एक चीज और लिखिए बच्चों, द बैकबोन में कितनी बोन्स होती है, कितनी वर्टेब्रा होती है? 33 वर्टेब्रा। तो फर्स्ट 7 वर्टेब्रा जो होगा वो ये नेक फॉर्म करता है। तो नेक का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? ऊपर के जो है 1 2 है ना, 1 यहाँ से लेकर के ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? नेक बनती है। क्या बनती है बच्चों? NECK, नेक। तो लिखिएगा द टॉप 7 वर्टेब्रे ऑफ बैकबोन फॉर्म आवर नेक। तो हमारी जो गला है, नेक है, वो किससे मिलके बनी है? इसी बैकबोन की 7 वर्टेब्रा से। यानी जो पहला जो 7 बोन्स होंगे, है ना, फर्स्ट, यहाँ लिखिए बच्चों द फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। तो पहला जो 7 वर्टेब्रे होंगे यानी बोन्स होंगे किसकी? बैकबोन की। वो क्या बनाएगा? हमारा नेक। क्लियर है? तो नेक किससे मिलके बना है? फर्स्ट 7 वर्टेब्रे ऑफ बैकबोन। क्लियर यहां तक? समझ लिया आपने? अब लिखते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ बैकबोन। बैकबोन क्या काम करता है, फंक्शन क्या है, काम क्या है इसकी। चलिए तो फंक्शंस ऑफ बैकबोन की क्या फंक्शन है। तो पहला लिखिएगा कि बैकबोन provides support to our body। बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही है बच्चों? बैकबोन क्या देता है? हमें सपोर्ट देता है। तो प्रोवाइड मतलब देना, सपोर्ट टू आवर बॉडी। सपोर्ट मतलब क्या? एक सपोर्ट होता है ना, एक मदद होता है बच्चों, एक कवरिंग होता है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, ताकि हम आराम से आगे झुक सके, पीछे झुक सके, एक्सरसाइज दाएं बाएं कर सके, है ना, बैठ सके, खड़े हो सके। दूसरा फंक्शन है इट हम किसके लिए लगाए हैं? बैकबोन के लिए। बैकबोन के लिए हमने लगाया इट टेक्स या इट सपोर्ट्स द हेड एट इट्स टॉप। तो ध्यान दीजिएगा, जो हेड होती है हमारी, हेड, उसको भी वो किस पे खड़ी है? वो ये जो हमारी जो हेड है बच्चों, वो भी तो एक अटैच है इस नेक से। और नेक किससे बना है? 7 वर्टेब्रे से, है ना। तो हमारी जो हेड है उसको सपोर्ट कौन दे रहा है बच्चों? बैकबोन। चलिए क्लियर है? तीसरा फंक्शन लिखिएगा
जो बैकबोन है बच्चों, है ना, बैकबोन इट हेल्प्स it attaches soldier ribs and hip bone। हमने बोला था आपको फिगर बना करके कि जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, हमने क्या बोला था कि जो सोल्जर है हमारा, ये जो आर्म से यहाँ तक सोल्जर, यहाँ से यहाँ तक सोल्जर है बच्चों, ये किससे अटैच है, इसी बैकबोन से। रिब्स जो बच्चों, पसली जो है हमारी, है ना, ये भी किससे अटैच है, बैकबोन से। ये हिप बोन जो है हमारे नीचे में, वो भी किससे जुड़ा हुआ है, इसी बैकबोन से। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू बोन्स के साथ। और आज जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम को अच्छे से बनाइए बच्चों, डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।